क्वेश्चन नंबर 10, सी डी और जी एच क्रम से एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ई एफ ई जी के तो दिखाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत सही से पढ़ें, तभी समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। स्टेटमेंट पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको गिवन है, क्योंकि इसका फिगर भी नहीं दिया गया, आपको फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। आप ऐसे छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पे समझें आप, इन दोनों कोणों के जो है ये क्रम से ये और ये समद्विभाजक हैं। बिंदु डी और एच पर मिलेंगे जाके क्रम से त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं। तो ये देखिए, पहले हमको दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे और उनकी भुजाओं पे ये स्थित है तो वो दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। क्या दिए, दो ट्रायंगल दिए थे ए बी सी और ई एफ जी। दो ट्रायंगल बनाने हैं हमको। ए बी सी और ई एफ जी, ठीक है। अब आप उसको पढ़ते ही तो आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या क्या है। और देखिए, सी डी और जी एच कोण ए सी बी और कोण ए सी बी। तो देखिए ए सी बी कौन सा है हमारा, ए सी बी वाला कोण है, तो यहाँ से ये लाइन एक आएगी, ठीक है। इस कोण का ये लंबसम द्विभाजक हो गया और इससे भी एक लाइन आएगी जो कि इस पे आ गई, ठीक है। इसके पॉइंट के नाम दिए हैं बिंदु डी और एच क्रम से, तो ये हो जाएगा पॉइंट डी और ये हो जाएगा पॉइंट एच। ए बी सी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं, तो ए बी और ई एफ पर स्थित हो गए। चलिए इसको करते हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या और क्या गिवन था दिया है। देखिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। तो ए बी सी सिमिलर हो गया इसके, ये हमको गिवन है। ए बी सी सिमिलर है ई एफ जी के, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू प्रूफ करना है ए सी अपॉन एफ जी के। सेकेंड ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल एच जी ई के। और लास्ट थर्ड प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ के। चलिए देखिए करते हैं प्रूफ इसको। फर्स्ट वाला पहले प्रूफ करें, सी डी अपॉन जी एच। सी डी देखिए क्या प्रूफ करना है, सी डी अपॉन जी एच, तो ये दोनों हो गई ए सी अपॉन एफ जी। तो हमें करना क्या, हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले, तभी तो हम ये भुजाओं का रेशियो निकाल पाएंगे। चलिए करते हैं। तो पहले जो दिया गया उससे हम देखते हैं कि हमको क्या क्या मिल सकता है। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज एफ ई, ये ई हो जाएगा एफ ई जी के। यहाँ पे आप लिख लें, ये हमको दिया है, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल, देखिए एंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये पूरा ट्रायंगल था, एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी के, ये हमको गिवन था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के, उसके बाद में एंगल बी हमें दिया गया था, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल ई के। और सबसे लास्ट में देखिए अब ये आ रहा है हमारे पास एंगल सी, ए सी बी एंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, एफ जी ई के, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ जी ई के, ओके। अब देखिए यहां पर जो ये लाइन आ रही थी
ये क्या था, ये जो इस एंगल, ये एंगल था, इसका समद्विभाजक थी, इसको दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही थी। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, ये इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहां से क्या होगा, ए सी डी एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी और इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी अपॉन 2। इसके हाफ के इक्वल ही होगा इस पूरे का, क्योंकि दो भागों में बांट रहे थे, ये लमसम विभाजक हो गए। आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं क्या था, सी डी क्या है, सी डी कोण सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हो गया समान दो भागों में बांट रहा है या समान कोणों में विभाजित कर रहा है इसको, ठीक है ना। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये वाला भी एंगल जो था ये भी सिमिलर हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ही लिख लेंगे जैसे ये लिखा था, एंगल ई जी एच इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी एफ और इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल के हाफ के, किसके, एंगल ई जी ई नहीं एफ जी ई और अपॉन में 2। ओके, एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ जी एच के, ठीक है ना। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए आप, इसी प्रकार एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी ई के, ठीक है ना। अब आ जाएगी किसमें, त्रिभुज। अब हमको जो समान प्रूफ करने थे, ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी एच में, ठीक है। अब इन दोनों देखिए आप क्या हो जाएगा, कौन कौन से थे, ए सी डी और एफ जी एच, इन दोनों देखिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल है ही, ठीक है ना। पहले तो आप ये दिखा दीजिए ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, क्योंकि एक तो ये हो ही रहा है, एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल एफ जी एच के, ठीक है ना। और उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद आप ये दिखा दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के, ये हमको गिवन था ही पहले से, हमने निकाल लिया। उसके बाद में एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के, तो ये दो हो गए और दो हो गए तो उसका दोनों एंगल क्लियर हो गए। इसका क्या हो गया, एंगल एंगल अतः ए समरूपता से, इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल एफ जी एच के, ठीक है ना। अतः जब ये सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, इसकी भुजाएं जो है उनका अनुपात भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं, इसको तो पता ही है आपको, पहली दो ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू, ये लास्ट वाले दोनों हो जाते हैं, ठीक है ना, ए डी अपॉन एफ एच। अब जो आपको प्रूफ करना हो, हमें प्रूफ करना था सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, तो ये पहले दोनों ले लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब देखिए सेकंड और थर्ड करते हैं। सेकंड में क्या था, डी सी बी सिमिलर प्रूफ करना है किसके, एच जी ई के, और थर्ड वाला डी सी ए इक्वल टू एच जी एफ। देखिए थर्ड तो हमने प्रूफ ही कर दिया है, ये रहा डी सी ए, इसको उल्टा लिख दीजिए आप, यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एच जी एफ के। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड तो पहले ही हो चुका भाई, और ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब केवल सेकंड बचा, उसको करते हैं, सेकंड प्रूफ करते हैं। अब ट्रायंगल डी सी बी, थर्ड पार्ट
ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल HGE में। तो देखिए DCB और HGE में इसमें एंगल C इक्वल टू एंगल G आ गया था, पहले ही हमने दिखा दिया था। यहाँ पर एंगल DCB इक्वल है एंगल HGF के, HGE के। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर सिद्ध किया हमने, ऊपर शो कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में एंगल B इक्वल टू एंगल E के था, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अतः ए समरूपता से एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, जो दोनों ट्राइंगल थे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल DCB सिमिलर हो गए किसके, ट्राइंगल HGE के। तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 6.40 में। तो यदि आपकी आकृति 6.40 AB इक्वल टू AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे हमको मेंशन है पहले से ही क्या कि जो ट्रायंगल है वो समद्विबाहु, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CV पर स्थित एक बिंदु, तो CV पर एक बिंदु E है, एक बिंदु E है। यदि AD परपेंडिकुलर किस पे, BC पर, और EF परपेंडिकुलर है AC पर, तो सिद्ध करना है क्या, ABD सिमिलर है किसके, ECF के। ABD ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके, ECF के। तो चलिए फिगर बना लीजिए आप, फिगर दिया ही हुआ है बुक में, और करते हैं इसको प्रूफ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमको गिवन है। फिगर मैंने बना लिया बुक में से, बिल्कुल सेम आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी हमको गिवन है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। तो क्या था, AD भुजा किस पर लंब थी, BC पर, तो AD लंब है किस पर, परपेंडिकुलर होगी BC पर, ठीक है। और ये वाली कौन सी थी, और EF परपेंडिकुलर किस पे, AC पर, ये गिवन था, ठीक है ना। और क्या था, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। हमको भुजाएं गिवन भी थी, क्या था, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, और जब ये इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल किस हो जाएगा, एंगल ACB के, एंगल ACB के। कैसे, देखिए ये दो साइड्स को इक्वल थी, AB AC इक्वल है, ठीक है ना। जब ये साइड इक्वल है तो उनकी जो ये वाले एंगल है, ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, सिद्ध करना क्या है, हमको दिखाना है त्रिभुज ABD सिमिलर है किसके, त्रिभुज ECF के। चलिए देखिए ABD ये वाला ट्रायंगल हमको दिखाना है, ठीक है ना, किसके, ECF के। तो आप ऐसा समझ लीजिए ये है पूरा, ठीक है ना। दिखाना किसके सिमिलर है, इस वाले के। इसमें ये भी शामिल है, नहीं ये नहीं है, इसी के सिमिलर दिखाना है, सॉरी। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें और कैसे करना है हमको। ये देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ था, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा, ये 90 और एक 90, दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। और देखिए इसका एंगल ये वाला जो था समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ये वाला एंगल इसका और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए करते हैं इसकी उत्पत्ति या प्रूफ समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं उनको ले लेते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा समझने की
ज़रूरत है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ में सबसे पहले क्या था हमारा, ये 90 डिग्री वाला था, तो आप इसको मेंशन कर दीजिए। एंगल ए डी बी इक्वल किससे हो जाएगा, ई एफ सी के इक्वल टू एंगल ई एफ सी। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है ना, प्रत्येक 90 है। और उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इक्वल एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल किससे हो जाएगा, ये क्या था, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी एफ के, इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी एफ के, ठीक है ना। आप यहाँ से दिखा भी सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। या देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है बी और सी, ऊपर हमने सिद्ध भी कर दिया था। समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान होते हैं तो दो एंगल इक्वल हो गए, अतः ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, त्रिभुज ए बी डी सिमिलर हो गए किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। और ये हमको प्रूफ करना था।